आज है 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के सबसे ऊंचे बहुती वाटरफॉल पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पर्यटन विकास पर 10 करोड़ की योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को मऊगंज जिले के बहुती वाटरफॉल पहुंचे। उन्होंने व्यू पॉइंट से गिरती दूधिया जलधारा और उसके साथ बने 7 रंगों के इंद्रधनुष का आनंद लिया। कलेक्टर संजय जैन ने बताया कि बहुती जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। 31 दिसंबर के बाद एमपी में नहीं बनेगा नया जिला तहसील, सरकार ने तय की सीमा। मध्य प्रदेश में नए जिले तहसील और संभाग बनाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। 31 दिसंबर 2025 के बाद प्रदेश में किसी भी नए जिले तहसील या संभाग का गठन नहीं किया जाएगा और न ही सीमाओं में कोई बदलाव होगा। सरकार ने जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनगणना समन्वय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए। इस फैसले से प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं को लेकर स्थिरता बनी रहेगी और आगामी जनगणना कार्य में सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आई एमपी सरकार, भेजे 5 करोड़ और राहत सामग्री। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्य परस्पर सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं। एमपी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और एक ट्रेन राहत सामग्री भेजने की घोषणा की। बाढ़ से दंतेवाड़ा सहित कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा। एमपी का यह कदम आपसी सहयोग और मानवीय संवेदनशीलता का संदेश देता है। सीएम यादव देंगे मऊगंज को 241.33 करोड़ की सौगात, करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मऊगंज दौरे पर 241.33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने की घोषणा की। इसमें संयुक्त जिला कार्यालय भवन का शिलान्यास, 37.50 करोड़ रुपए के 16 कार्यों का लोकार्पण और 203.83 करोड़ रुपए के 6 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। 20 महीने का रिपोर्ट कार्ड, मंत्रियों से 1-to-1 हिसाब लेंगे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब मंत्रियों और विधायकों से 20 महीने के कामकाज का हिसाब लेंगे। दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद किस मंत्री ने अपने विभाग में क्या उपलब्धियां हासिल की और कितनी योजनाएं लागू की, इसका 1-to-1 आकलन होगा। सीएम अक्टूबर से बैठकों का दौर शुरू करेंगे। सूत्रों के अनुसार ये समीक्षा सिर्फ कागजी नहीं बल्कि भविष्य में मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रियों की स्थिति तय करने का आधार बनेगी। शहडोल पुलिस का अनोखा प्रयोग, अब क्यूआर कोड से दर्ज होंगी शिकायतें। शहडोल जिले में पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज करने का नया तरीका शुरू किया। अब पुलिसकर्मी अपनी समस्याएं गुप्त रूप से क्यूआर कोड के जरिए दर्ज करा सकेंगे। फिलहाल 950 पुलिसकर्मियों को ये सुविधा दी गई। आरक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक के कर्मचारी सीधे शिकायत कर पाएंगे। इस व्यवस्था से पुलिस बल की आंतरिक परेशानियों का समाधान तेजी से होगा। इंदौर में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, अब होगा महंगा शोरगुल। इंदौर प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शादी समारोह, धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक सभाओं में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाना अब महंगा पड़ेगा। प्रशासन का कहना है कि शोर से लोगों की नींद, पढ़ाई और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। शिकायत करने के लिए लोग पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 और 112 पर कॉल कर सकते हैं। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कहा कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बाढ़ से ठप हुई बुरहानपुर की केला सप्लाई, किसान संकट में। बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों की परेशानियां बढ़ गईं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आने से केले की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। इससे किसानों और मजदूरों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रदेश की एकमात्र केला मंडी भी प्रभावित हुई, जिससे राजस्व में गिरावट आई। पहले प्राकृतिक आपदा और अब सप्लाई ठप होने से किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एमपी के किले बनेंगे पर्यटन का नया आकर्षण, राजस्थान को देंगे टक्कर। मध्य प्रदेश अब पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने प्रदेश के 10 ऐतिहासिक फोर्ट्स को रिनोवेट करने का प्लान बनाया। धार, ग्वालियर, मांडू जैसे किलों को नए रूप में संवार कर इन्हें पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग का कहना है कि किलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को संरक्षित करते हुए पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे न सिर्फ प्रदेश की पहचान और मजबूत होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि यंत्रों पर मिल रही लाखों की सब्सिडी। खेतों को आधुनिक बनाने के लिए किसानों को अब कृषि यंत्रों पर भारी छूट मिल रही है। सरकार ने आगामी सीजन को ध्यान में रखते हुए जुताई, बुआई, सिंचाई जैसे काम आसान बनाने वाले यंत्रों पर सब्सिडी देने का ऐलान किया। बैलों से होने वाले काम अब आधुनिक मशीन से कम समय और लागत में पूरे होंगे। किसानों का कहना है कि इन यंत्रों से मेहनत कम होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक से खेती का स्वरूप बदलकर किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। साल भर बाद सहायक प्राध्यापक भर्ती के इंटरव्यू, 2 पैनल गठित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की लंबी प्रतीक्षा खत्म कर दी। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों के चयनित उम्मीदवारों के लिए अब इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की गई। उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के कारण आयोग ने 2 पैनल गठित कर दिए। समाजशास्त्र विषय के साक्षात्कार 11 सितंबर से और अर्थशास्त्र विषय के इंटरव्यू 22 सितंबर से होंगे। माओवाद प्रभावित जिलों को मिलेगा सुरक्षा बल, 850 जवान होंगे तैनात। मध्य प्रदेश सरकार ने माओवादी प्रभावित जिलों बालाघाट, मंडला, डिंडोरी को बड़ी राहत दी है। इन 3 जिलों के 400 से अधिक गांव के लिए इस महीने विशेष सहयोगी दस्ते के रूप में 850 जवान तैनात किए जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें महिला जवानों की भी भर्ती हो रही है। भर्ती के बाद सभी जवानों को 3 माह का विशेष प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें माओवादी रणनीति, हथियार संचालन और क्षेत्रीय अभ्यास शामिल होगा। दिसंबर या जनवरी से ये दस्ता काम संभाल लेगा। इससे माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और भी मजबूत होगी। ग्वालियर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, भाजपा पार्षद का शराबखोरी पर बड़ा आरोप। ग्वालियर शहर में शराबखोरी और नशाखोरी बढ़ने से महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये गंभीर आरोप भाजपा पार्षद अपर्णा पाटिल ने लगाया। उनका कहना है कि आबकारी विभाग इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। पार्षद ने इस मुद्दे को लेकर अचलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव को ज्ञापन सौंपा और शराबखोरी पर रोक लगाने की मांग की। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पैथोलॉजी टेस्ट आउटसोर्सिंग का विरोध। मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजेस में पैथोलॉजी टेस्ट को आउटसोर्सिंग एजेंसी से कराने का फैसला विवादों में घिर गया। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध जताया। एसोसिएशन का कहना है कि ये व्यवस्था मेडिकल कॉलेजेस के हित और पारदर्शिता दोनों के लिए सही नहीं है। संगठन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला को पत्र लिखकर आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने और पैथोलॉजी टेस्ट की जिम्मेदारी सीधे सरकारी कॉलेजेस को सौंपने की मांग की। एमपी में ईद ए मिलाद पर गैंगस्टर सलमान लाला का पोस्टर लगने से विवाद, एफआईआर दर्ज। गुना शहर के श्रीराम कॉलोनी में ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर गैंगस्टर सलमान लाला का पोस्टर लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया। पोस्टर पर लिखा था, शरीर मिटता है मगर नाम नहीं, मिस यू किंग। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पोस्टर हटवाया और देर रात कोतवाली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ईद ए मिलाद पर शहर भर में जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी दौरान श्रीराम कॉलोनी में लगे इस पोस्टर से माहौल को बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख टन यूरिया की कमी, सोयाबीन घटा और मक्का का रकबा बढ़ा वजह। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। कई जिलों में लंबी लाइन्स और विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। राज्य में फिलहाल 3.5 लाख टन यूरिया की कमी बताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी असली वजह फसल रकबे में बदलाव है। इस बार सोयाबीन का रकबा घटा, जबकि मक्का का रकबा करीब 5 लाख हेक्टेयर बढ़ गया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के समर्थन में उतरी साध्वी प्रज्ञा, कहा सनातन में लिव इन स्वीकार्य नहीं। भोपाल के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम पहुंचकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की। अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बयान दिया था, जिस पर साध्वी प्रज्ञा ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में लिव इन स्वीकार्य नहीं और इस तरह की प्रथाएं समाज और संस्कृति के लिए हानिकारक हैं। साध्वी ने अनिरुद्धाचार्य के विचारों की सराहना करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। बालाघाट में बीजेपी की नई टीम घोषित, प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल ने दी बधाई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक और जिले में नई टीम का गठन किया। बालाघाट के जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने 27 सदस्यीय जिला पदाधिकारियों की सूची जारी की, जिसमें 7 उपाध्यक्ष शामिल हैं। कावरे ने कहा कि यह सूची प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से जारी की गई। प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल ने ट्वीट कर सभी नए पदाधिकारियों को बधाई दी और संगठन को मजबूत बनाने की बात कही।
एमपी में प्राइवेट स्कूल्स पर सख्ती, मनमानी फीस पर रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फीस पर लगाम कस दी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब कोई भी निजी स्कूल अनियमित रूप से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। इसके लिए फीस विनियमन पोर्टल बनाया गया है, जिस पर प्रत्येक स्कूल को आगामी सत्र की कक्षावार और मदवार प्रस्तावित फीस अपलोड करनी होगी। अधिकारी मानते हैं कि इस व्यवस्था से अनियमित फीस वृद्धि पर रोक लगेगी और अभिभावकों की शिकायतें भी कम होंगी। खेलों का हब बन रहा भोपाल, खिलाड़ियों को मिल रहा बड़ा मंच। राजधानी भोपाल अब खेलों का हब बनता जा रहा है। यहां खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के साथ ही आधुनिक सुविधाएं विकसित हो रही हैं। बीते 2 दशकों में शहर का चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका है। हबीबगंज स्टेशन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमलापति स्टेशन बन गया। राजा भोज एयरपोर्ट से सभी बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी है। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक समस्या कम हुई और शहर का सौंदर्य बढ़ा है। जलकुंड बने ललियापुरा के घर, 100 से ज्यादा लोग कैद। भारी बारिश ने ललियापुरा गांव को जलकुंड बना दिया है। करीब 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। रास्ते और घर सब पानी में डूब गए। दीवारें भीग गई, सामान खराब हो रहा है। सबसे मुश्किल हालात उन 100 से ज्यादा लोगों के हैं जो अपने ही घरों में कैद हो गए। महिलाएं और बच्चे किसी तरह रिश्तेदारों के यहाँ सुरक्षित भेज दिए गए, लेकिन पुरुष घर की सुरक्षा के लिए वहीं रुके हैं। शहडोल में स्कूली वैन से पकड़ी गई अवैध शराब, 1 आरोपी गिरफ्तार, चालक फरार। शहडोल जिले के देवलौन थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली वारदात सामने आई। यहां एक स्कूली वैन का इस्तेमाल अवैध शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद दादर गांव में वैन को रोककर तलाशी ली गई। वैन से 10 पेटी शराब बरामद की गई। पुलिस को देखते ही चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की तलाश जारी है। स्कूली वैन का तस्करी के लिए इस्तेमाल होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इंदौर में पूर्वी रिंग रोड के लिए 5,500 पेड़ काटे जाएंगे। इंदौर में उज्जैन से जुड़ने वाले पूर्वी रिंग रोड का काम तेजी से बढ़ रहा है। 77 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का लगभग 50 हेक्टेयर हिस्सा वन क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इसके लिए 55,000 पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल तिल्लौर और पठान पिपलिया वन क्षेत्र में सर्वे का काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे पूरा होने के बाद वन भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार होगा। हालांकि पर्यावरणविदों का मानना है कि हजारों पेड़ों की कटाई से क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ सकता है। भोपाल में बप्पा को विदाई, झिलमिल झांकियों संग निकला चल समारोह। भोपाल में अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव का समापन आस्था और धूमधाम के बीच हुआ। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा को विदाई दी। सुबह से देर रात तक विसर्जन घाटों पर मूर्तियों का विसर्जन चलता रहा। रात में हिंदू उत्सव समिति की ओर से पारंपरिक चल समारोह निकाला गया, जिसमें 100 से अधिक गणेश प्रतिमाएं और झिलमिल झांकियां शामिल थीं। ढोल ढमाकों, रोशनी, भक्ति गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। जानलेवा बन रहा फ्लाईओवर का यू टर्न, अनदेखी से बढ़ रहा हादसों का खतरा। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर पर बने यू टर्न लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने यहां यू टर्न पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन लोग समय बचाने के लिए नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। गलत दिशा से आने वाले वाहन अक्सर तेज रफ्तार से भिड़ंत कर रहे हैं। शनिवार को एक ऐसा हादसा हुआ। 8 लोग होने के बावजूद लापरवाही और नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।